टॉस तो जीत लिया जनाब आपने, लेकिन दिन जीता है भारत ने। यस, इंग्लैंड वन द टॉस, डिसाइड किया हम बैटिंग करेंगे, पर बैटिंग ज्यादा कर नहीं पाए। 183 पे रोक लिया भारतीय टीम ने। उसमें 4 विकेट मिली बुमराह को, 3 विकेट मिली शामी को, 2 शार्दुल ठाकुर को, 1 मोहम्मद सिराज को। डीआरएस का इस्तेमाल अच्छे से किया और अंत में आके वो बुनियाद भी बिछा दी है। 21 बिना किसी नुकसान। इंडिया इज फर्मली इन कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन और अदर द फर्स्ट टेस्ट मैच। आउटस्टैंडिंग काम किया भारत ने, क्योंकि भाई 21 पे नाबाद है, इसका मतलब भारत आबाद है। आज के लिए मेरा आपका ये सवाल है कि जो ट्रिविया मैं पूछता हूं कि इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, वो जनाब कौन थे? डू यू नो हिम? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रॉल एक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल खुश हो गया ना एकदम से, मतलब आई जस्ट फील वेरी हैप्पी यार। एक तो कि कल आपने मतलब इतना बढ़िया पूरा वॉच अराउंड देखा एंड यू वर टुगेदर, लाइक वी वर ऑल टुगेदर ना, बड़ा मजा आया। और आज भी यही करना अपने को। अपन 3 बजे लाइव आ जाएंगे और उसके बाद फिर 9 घंटे एकदम चकाचक। कल वो शोएब के साथ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, यहाँ पर आज वरुण चक्रवर्ती आने वाला है। एंड देयर विल बी नो इंटरनेट इश्यूज, आई प्रॉमिस यू दैट। पर उससे पहले मतलब मैच की बात कर लो, मतलब इतना बढ़िया। उम्मीद रहती है कि यार, हम कह रहे थे कि अंडर प्रिपेयर्ड है भारत, इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, शायद मुश्किल होगी, कोविड आ गया, चोटें आ गई, प्लेयर पूरे नहीं हो पा रहे, पर उसके बावजूद इंडिया इज डन एक्सीडिंगली वेल। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट टुडे, क्योंकि बेटवे माय प्रेडिक्शंस आज के लिए क्या हैं, देन विल स्टार्ट लुकिंग बैक एट व्हाट हैपेंड ऑन डे 1 फॉर डे 2। आज के लिए मेरी जो प्रेडिक्शंस है उसमें बेटवे माय प्रेडिक्शंस, सबसे पहले रोहित टू स्कोर 50+। अच्छी बैटिंग कर रहा है, 9 पे नाबाद है, मुझे लगता है 50 के पार पहुंचेगा। फिंगर्स, टोज एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ माय बॉडी क्रॉस्ड। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है ओली रॉबिन्सन ना, मुझे खतरा लग रहा है इनसे यार। ये लंबे कद के हैं और अच्छा उछाल मिल रहा है। ही विल बी इंग्लैंड्स मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। अब 2 विकेट भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, बट आई थिंक ही विल बी द वन हु विल बी ट्रबलिंग द इंडियंस। इंडिया टू सिक्योर अ लीड, मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो लीड पा लेगा और पूरे दिन में 6 विकेट गवाएगा, 6 से ज्यादा नहीं गवाएगा। 6 में विल बी एक्चुअली फर्मली इन कंट्रोल, क्योंकि यू नीड टू स्कोर मोर रन, उस पर थोड़ी और बाद में बात करेंगे। पर मैं लास्ट प्रेडिक्शन इसकी, कम से कम 2 बल्लेबाज जो हैं ये लेग बिफोर तो हो जाएंगे, 2 लेग बिफोर डिसमिसेस होंगे, क्योंकि इसमें ना आउटसाइड एज वाले कम और अंदर वाली गेंदों पे आउट होते बल्लेबाज ज्यादा नजर आते हैं। getway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू नो द ड्रिल एंड विल कंटिन्यू विद द रिव्यू। कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकता है इस आज के दिन के लिए, मतलब क्योंकि उस पे भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि भाई किस पे आप ज्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है ना, क्योंकि दिस हीट इज गोइंग टू राइज ऑफ कोर्स एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज, क्योंकि अब तो लोग भी मैदान पर आ गए। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेइंग अवे फ्रॉम होम। तो वो एक चीज रहती है कि जो क्राउड का प्रेशर होता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, बट उसमें यू हैव टू बी काम एंड सुपर फिट। मामला होगा भैया एकदम सुपर हिट। क्यों? क्योंकि मैं पिक कर रहा हूं कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर एज रोहित शर्मा। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूं दैट ही इज गोइंग टू स्कोर 50+, बट द वे ही इज बैटिंग एंड इफ ही बैट्स फॉर 2 सेशंस, मैं तो 3 सेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, आई थिंक भारत को बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर जाएंगे रोहित शर्मा। सो फॉर जस्ट हिज शेयर क्लास, हिज एबिलिटी, जस्ट राइजिंग टू द ओकेजन, और इस दौरे को अपने नाम करने की मुहिम की शुरुआत के रूप में आई एम गोइंग टू पिक रोहित शर्मा एज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। चलिए अब जरा कल की जो मुकाबला हो उसकी बात कर लेते हैं कि भाई रहा कैसे। पहले तो टीम एक बार देखते हैं कि भारत ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया। भारत ने थोड़ा सा मुझे सरप्राइज किया कि ईशांत शर्मा इंजर्ड है, अदरवाइज ईशांत को ड्रॉप करते थे तो आई वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, एक्चुअली स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। पर इंजर्ड नहीं, वो इंजर्ड थे, ड्रॉप नहीं हुए। अब शार्दुल भी खेल रहे हैं और सिराज भी खेल रहे हैं। शार्दुल एंड सिराज यानी कि जड्डू भी खेल गए, 5 बॉलर भी खेल गए, राहुल को ओपन भी करा दी, बट देयर इज नो प्लेस फॉर रविचंद्रन अश्विन। एंड आई फील, मैं स्ट्रांगली फील कि अश्विन के साथ ही गलत हुआ है, क्योंकि अश्विन को खिलाना चाहिए था। आप अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा देखेंगे, ही इज बीन वेरी गुड। अगर आप मतलब वर्ल्ड टीसी का मैच देखेंगे जो फाइनल हुआ था, उसमें भी ही बोल्ड बेटर देन जड्डू, नो। तो फिर ऐसे में व्हाई वुड यू जस्ट लीव हिम आउट? मेरे विचार में पहला मैच है सीरीज का, यू शुड हैव प्लेड हिम। मैं तो बिल्कुल चाहता था कि वो मैच खेले, हालांकि इतनी जरूरत उनकी पड़ी नहीं, हो सकता है इस मैच में जरूरत ना पड़े, बट देन अश्विन मुझे लगता है खिलाना चाहिए था। बाकी तो 5 बैट्समैन के साथ आप उतर रहे हैं, आप पंत को 6 पे खिला रहे हैं। आई वंस अगेन थॉट कि हो सकता है आपको बैटिंग में थोड़ी और डेप्थ चाहिए होगी, पर ठीक है यार, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। पंत भला तो सब भला। अब अगर पहले बैटिंग आती है, आप बैटिंग कर लेते हैं टॉस जीत के, तो उसके बाद क्या होता है, पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी ना साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं कि आगे गेंद को डाल रहे हैं, रिस्ट पोजीशन इज मैजिकल। मतलब इधर भी आई मीन
व्हाट अ मैजिशियन यार, एट 140 क्लिक्स। पहला ओवर में रोरी बर्न्स आउट, बाहर 3 गेंदे, एक अंदर, लेग बिफोर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जैक क्रॉली और टॉम सिबली में साझेदारी हो रही है, पर सिराज की गेंद पर सुपर एक डीआरएस का जो निर्णय लेते हैं, that was, I thought, the moment of the day. I'll tell you why. First watch this and then just come back and then I'll tell you why this was the moment of the day. अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मूवमेंट था? मूवमेंट इसलिए था कि अंदरूनी किनारा था, विराट कन्विंस नहीं थे, ऋषभ पंत ने इनको कन्विंस किया, मान ले मेरे भाई प्लीज कप्तान ले ले, मैं बता रहा हूँ इनसाइड एज लगा है। हालांकि हमारे वॉच अलॉन्ग में वो जो आप देखते हो और देखे थे और आज भी देखोगे, उसमें संजय ने बताया कि संजय ने एक्चुअली पीपी ने बताया, पार्थिव ने बताया था कि विराट से बेहतर कोई इनसाइड एज वर्ल्ड में सुनता नहीं है, पर इस बार वो इनसाइड एज मिस कर गए थे और ऐसी इनसाइड जो आपको सिर्फ वॉच अलॉन्ग पे मिलती है। तो वो इनसाइड एज लगा, कप्तान को लगा नॉट आउट है, हालांकि स्लिप में खड़े थे, ऋषभ ने कहा ले लो, डीआरएस लिया और बड़ा विकेट था वो जैक क्रॉली का। उसके बाद मोहम्मद शमी ने भी टॉम सिबली को आउट किया और 20 से पहले, बिकॉज मैच वाज एक्चुअली इवन स्टीवंस, यू नो, इट्स वाजंट कि भाई आप इंडिया का पलड़ा भारी है, पहले सेशन में 2 विकेट, दूसरे सेशन में 1 ही गिरा था, बट लास्ट ओवर बिफोर टी आउट हो जाते हैं जॉनी बेस्ट। तो कौन आउट करता है? मोहम्मद शमी। और टी के दूसरी तरफ 25 मिनट लंबे इस ओवर के अंदर, बीच में टी आ गई थी, दूसरी तरफ आते हैं डैन लॉरेंस को आउट करते थे 0 के स्कोर पर, डाउन द लेग साइड, बट हु केयर्स मैन, बैट्समैन को लगता है कि मान लग क्यों, पर सीरियसली हाउ डज इट मैटर। तो 4 विकेट आपके गिरे पहले 2 सेशन में और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे ताश के पत्तों का घर था मेरे दोस्त, एकदम से ढह गया। उसमें शार्दुल ठाकुर आते हैं, एकमात्र अर्धशतकीय साजिद जो पारी खेली वो थी जो रूट ने, वो आउट हो जाते हैं। उसी ओवर में वोली रॉबिन्सन को आउट कर देते हैं। शार्दुल ने कहा मैं 1 नहीं लूंगा तो सीधा 2 लूंगा। He is that kind of a player, you know. मोहम्मद सिराज को 1 विकेट ऑलरेडी मिल चुकी है, he has been consistent, शार्दुल has been disciplined. मोहम्मद शामी कुल मिला के 3 विकेट लेते हैं और जसप्रीत बुमराह बूम आते हैं और बटलर को 0 पे आउट, उसके बाद ब्रॉड को आउट, उसके बाद एंडरसन को आउट एंड ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो आप 183 सैम करन दिखाते हैं हमने थोड़े से जौहर पर, नॉट दैट मच कि अब भारतीय टीम में थोड़ी सी सरदर्दी हो। 183, इट इज अ रिंग टू इट, राइट? 1983 वर्ल्ड कप फाइनल 183 पे वेस्ट इंडीज को रोका था और फिर वर्ल्ड कप जीता था। मतलब दीज आर ग्रेट साइंस, मतलब हम तो वैसे भी मतलब साइंस ढूंढते रहते हैं, तो साइंस ये मिले कि भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद जब बैटिंग आती है, राहुल और रोहित र की जोड़ी ने मिलकर छेड़े बहुत खूबसूरत से सुर और सही जगह पे इस समय भारत पहुंच गया। 21 पे नाबाद है। आज के दिन में पहला घंटा हमेशा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण रहता है और वैसा ही रहने वाला भी है। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 2 बड़े अच्छे डीआरएस के डिसीजन भारत ने अपने पक्ष में किए, सही समय पे सही डीआरएस लिया। ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड हैज ऑलरेडी लॉस्ट वन ऑफ देयर रिव्यूज, जब उन्होंने थोड़ा डेस्परेट हो गए थे कि भाई रोहित को आउट कर लेंगे, बट हुआ नहीं रोहित आउट, रोहित वहीं पे है। मैं तो कह रहा हूं रन बनाएंगे आज और उम्मीद है मुझे कि भारत आज ही के दिन में काफी रन बनाएगा, अच्छी बढ़त बनाएगा, क्योंकि एक बात याद रखना मेरे दोस्त, इंडिया को करनी है आखिरी में बैटिंग, और अगर इंडिया को आखिरी में बैटिंग करनी है इसका मतलब जो पहली इनिंग्स की लीड है वो लंबी होनी चाहिए, और लंबी होगी तभी आप दबाव डाल पाएंगे। अगर ये 30, 35, 40 रन की लीड होती है ना, इट्स नॉट अ लीड एट ऑल, क्योंकि एंड में जब आपको बैटिंग करनी पड़ेगी ऑन अ पिच दैट्स नॉट लाइक अ टिपिकल इंग्लिश पिच, आई एम टेलिंग यू। इस पे थोड़ा सा क्रैक्स, मुझे वो थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस भी दिख रहा है, थोड़ा बॉल फंस के भी आ रही है। सो 4th इनिंग्स में कुछ नहीं छोड़ने का मतलब 100-125 रन से ज्यादा अपने को चेज नहीं करने के, उसके लिए दूसरा दिन जो है इसको अपना नाम करने का है, और उसमें थोड़ा बारिश का खलल पड़ सकता है, बट देन यू एंड आई शुड नॉट केयर, यू नो व्हाई? क्योंकि आज वॉच अलॉन्ग पे 3 बजे आप हमसे जुड़ने वाले हैं, मतलब आ ही जाएंगे आप, और उसके बाद हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती इज गोइंग टू कम, इंटरनेट इज गोइंग टू बी नो इशू एट ऑल, एंड कल तो एक्चुअली हाँ आज तो प्रज्ञान ओझा भी आ रहे हैं यार। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड मस्ती। तो फिर उसकी बात दोपहर को करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि नॉइस मेकर जो अपना कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, वो आप तभी जीत सकते हैं जब आप सब्सक्राइबर बनेंगे, क्योंकि तभी आप कमेंट कर पाएंगे, कमेंट करेंगे तो आप कॉन्टेस्ट जीत पाएंगे। तो फिर फटाफट से नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ट्रिविया वाज कि इंग्लैंड का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट मैच क्रिकेट कौन थे? हिज नेम इज ग्रेम बूच। 8900 रन बनाए थे जनाब ने सर, 333 इंडिया के खिलाफ बनाए थे एक बार लॉर्ड्स के मैदान पर। आज के लिए इतना ही है, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं और फिर शुरू कर देंगे बेटवे प्रेजेंट्स मिशन डोमिनेशन इन एसोसिएशन विद प्लेइंग 11 थोड़ी देर के बाद शाम दोपहर को यहीं पर।